हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूं आपका। ये 8 बजे वाला सेशन जो होता है आपका, सॉरी 8:30 बजे वाला, ठीक है। तो इसमें मैं आपको डेली इंग्लिश पढ़ाता हूँ आपको 12th के लिए। तो इससे पहले मैंने आपको कुछ ट्रांसलेशन बताए हैं, कुछ रूल बताए हैं। तो उस रूल को जो है आप अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आप जो है टेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ आपको टेंस। तो चलिए देखते हैं। टेंस। अब ये टेंस जो है, यहाँ पे आपको परिभाषा में आपको नहीं लिखाऊंगा क्योंकि आप जो है बहुत छोटे से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि टेंस जो है किसको बोलते हैं। तो क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं, है ना। यानी किसी काम को करने में जो समय लगता है, कहने का मतलब क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। ये बात आपको पता है। हम यहाँ सीधा टाइप ऑफ टेंस के बारे में डायरेक्ट जाएंगे और टेंस के कितने कितने भेद है इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये आप बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको लिखना है तो आप आराम से लिख लीजिए। क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू आप इसी प्रकार से इसका जो है इंग्लिश भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं, ठीक है, किस तरह से। उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेंस कितने प्रकार के होते हैं उसको, टाइप ऑफ टेंस के बारे में बात करेंगे। तो सीधा टाइप ऑफ टेंस पे चलते हैं। तो टेंस जो है आपका 3 पार्ट में डिवाइड। टेंस कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड। पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, हिंदी में। अच्छा, टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद होता है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का हिंदी क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल, ठीक है। उसके बाद होता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस को क्या बोलते हैं? भविष्यत काल या भविष्य काल, भविष्य काल, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से डिवाइड हो गए। अब ये तीनों जो है, अब ये तीनों फिर से डिवाइड होते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, डिवाइड करने से पहले प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं, पास्ट टेंस किसको बोलते हैं, और ये फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं। सबका डिफिनेशन मैं आपको नहीं लिखाऊंगा क्योंकि आपको खुद लिखना है, क्योंकि इससे होगा क्या, आपकी एक्यूरेसी, स्पीड, ठीक है, ये सारा चीज आपका जो है बढ़ेगा, लिखने की क्षमता, ठीक है। तो ये सारा चीज बढ़ेगा जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो आप जो है लिखने का कोशिश कीजिएगा। प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं? प्रेजेंट का मतलब वर्तमान आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। वर्तमान किसको बोलते हैं? वर्तमान कहने का मतलब है कि जो समय अभी चल रहा है उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, यानी वर्तमान काल बोलते हैं। जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग आते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस किसको बोलते हैं? तो जो समय, इसमें आपको दिख रहा होगा भूत। भूत कब बनता है आदमी? मरने के बाद। ये हालांकि प्रूफ नहीं है इसका, भूत बनता है क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग जो है इसको करेंगे। भूत कब बनता है? तो मरने के बाद, यानी जो समय जो है बीत जाए, ठीक है। यानी जो समय बीत जाए, यानी बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहते हैं। बीते हुए समय को क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस कहेंगे, ठीक है, यानी भूतकाल कहेंगे। उसी तरह से अब हम आते हैं फ्यूचर टेंस पे। तो फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं? फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य माने क्या?
भविष्य माने आने वाला समय, यानी बोलते हैं ना देखा जाएगा भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, कौन देखने गया। तो ये भविष्य की बात कहने का मतलब है कि आने वाले समय, जो समय आएगा, ठीक है, आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब ये देखिए, ये तो हो गया, ये रहा इसका, ठीक है, दादाजी, ये दादाजी का जो है 3 बेटा हो गया, ठीक है। अब ये तीनों का जो है ना 4-4 बेटे हैं, ठीक है। ये देखिए, इसका जो है 4 पार्ट है, प्रेजेंट का 4 पार्ट, प्रेजेंट का 4 जो है टेंस है, यानी प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, यानी इट इज डिवाइड इनटू 4 पार्ट। देखिए 1 नंबर पे हो गया, प्रेजेंट तो सब में लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे एक बार प्रेजेंट लिख देता हूं, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब में टेंस लगा लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसके बाद होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम दिया है मैंने, ठीक है, इन नहीं है, इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद जो है क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब दिख रहा है आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 टेंस जो है ये हो गया, ठीक है, यानी प्रेजेंट टेंस का पार्ट है ये। उसी तरह पास्ट में जब आप आएंगे तो पास्ट को भी 4 भाग में बांटना है, बिल्कुल इसी तरह से, कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ सभी में पास्ट पास्ट लगाना है, यानी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पास्ट, वही चीज, यही चीज, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए मैं आपको लिख के देता हूं, ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, उसके बाद फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हो गया। अब हम लोग किस पे आएंगे, फ्यूचर पे। फ्यूचर में भी वही चीज है, फ्यूचर को भी 4 भाग में बांटा गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर हो गया फ्यूचर इम्परफेक्ट, फिर हो गया फ्यूचर परफेक्ट, और उसके बाद फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप देख रहे होंगे कि सारा चीज जो है एक ही जैसा है, आप देख रहे होंगे सारा चीज एक ही जैसा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चलिए आप देख पा रहे होंगे कि सभी चीज जो है ना एक ही जैसा है। देखिए इंडेफिनिट, इंडेफिनिट और ये इंडेफिनिट, ठीक है। फिर देखिए इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट और आपका इम्परफेक्ट, फिर इसमें भी देखिए परफेक्ट, परफेक्ट और ये परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ये इस तरह से दिख रहा है, सभी में कॉमन है सारा चीज। सिर्फ चेंज क्या है इसमें, देखिए प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट प्रेजेंट है, इसमें पास्ट का है तो पास्ट पास्ट है, फ्यूचर का है तो फ्यूचर फ्यूचर है। ये चीज बहुत को याद नहीं रहता है, ठीक है। बस ये 4 चीज आपको याद करना है, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद सभी में लगाते जाइएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और आपका फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से लगाते जाइएगा और ये बनते जाएगा। तो हम लोग को मेन जो पढ़ना है वो किस तरह से पढ़ना है, तो वो यही, ये जो आपका ये 4 यहाँ 4 यहाँ और 4 यहाँ, यानी ये 12 टेंस, ये 12 टेंस हम लोग को पढ़ना है, यही 12 टेंस हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इस 12 टेंस में से मैं आपको आज जो है क्या करवाने वाला हूं, तो आज सबका एग्जाम्पल। सबसे पहले मैंने आपको बता तो दिया प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ये तो बताया, लेकिन इसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी नहीं बताया। तो इसका एग्जाम्पल एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, चलिए हो गया। तो देखिए जैसे कि आपको मैंने आपको बताया प्रेजेंट में वर्तमान, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का जो है, प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल जैसे कि मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं या मैं खाता हूं, ये सब किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। मैं आपको अभी इंडेफिनिट, परफेक्ट ये सब नहीं कह रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर आप ये जो है इम्परफेक्ट का है, ये इंडेफिनिट का है, मैं सीधा आपको प्रेजेंट का बता रहा हूं। तो ये प्रेजेंट को रिलेटेड करना है, ठीक है। जैसे हो जाएगा इसका आई एम ईटिंग, उसी तरह से आई इट। पास्ट का बात करें तो पास्ट का क्या होता है, बीते हुए समय, यानी मैंने खाया, मैंने खाया, ठीक है। यानी ये जो है ना खा लिया, यानी बीत गया ये समय। तो इसका क्या होता है, आई एट। एट क्यों लिखा, ईट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये V2 है, बाद में मैं आपको बताऊंगा। अभी आप बस एग्जाम्पल देख लीजिए और लिख लीजिए। उसी तरह से मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, मैं खा रहा था। कहने का मतलब है कि खा रहा था, यानी कि वो जो है ना खा लिया, यानी पहले खा रहा था अभी नहीं खा रहा है, यानी वो समय बीत चुका है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस का हो जाएगा। तो ये कहां चला जाएगा, आई वाज ईटिंग, ठीक है। मैंने आपको था वाला जो है ट्रांसलेट बताया था ना, तो ये देखिए था का प्रयोग है तो वाज लगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर पे, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर किसको बोलते हैं, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, भविष्य। यानी देखिए यहां पे एग्जाम्पल, मैं खाऊंगा, यानी अभी खाया नहीं है, ना तो खा रहा हूं ना तो खाया था, खाऊंगा भविष्य में, यानी मैं खाऊंगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आई शैल इट, है ना। अब ये बोल रहा है, अब दूसरा देखिए, मैं खाता रहूंगा, मैं खाता रहूंगा। कहने का मतलब है कि कब खाता रहूंगा पता ही नहीं है, अभी नहीं खाऊंगा, ठीक है। खाता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा, ठीक है, अभी नहीं, ये एक बहुत बाद का बात है, ठीक है। जब भविष्य में आएगा तब मतलब खाता रहूंगा, यानी तुम जब आओगे तो मैं खाता रहूंगा। अब कब तुम आओगे ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो मैं खाता रहूंगा, इसमें भी भविष्य का बात पता चल रहा है। तो इसका होता है आई शैल बी ईटिंग, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग सभी में पढ़ेंगे, इसमें से कोई आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कोई प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है, फिर उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इम्परफेक्ट का,
इसी तरह से है। तो इसका जो है ना हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल आपका जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस स्टार्ट है कल से, ठीक है। हम लोग जो है दो दो करके कोशिश करेंगे पढ़ने का, देखते हैं कितना टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इस तरह से हम लोग जो है टेंस खत्म कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस सप्ताह में जो है आपका इसी सप्ताह में टेंस खत्म हो जाए। अब आप अपनी स्पीड जो है पढ़ाई की वो बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब जो है आपको सिर्फ ट्रांसलेशन बना लेने से काम नहीं चलेगा। अब आपको जो है रिमेम्बर भी करना होगा, आपको साथ में जो है आपको जो चीज नहीं समझ में आता है तो उसको सीखना भी है। आपको जो चीज नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए। इसके साथ ही साथ जो है आपको क्या करना है, एक व्हाट्सएप नंबर जैसा कि मैं आपको बताता हूँ वो पता ही होगा आपको, तो आप चाहे तो उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में आप अपना नंबर दे दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा ज्वाइन, तो मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। स्टडी इंडिया ग्रुप से व्हाट्सएप में चलाया जाता है, तो उसमें जो है काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, ओके। तो मैं आपको उसमें से जोड़ दूंगा, ठीक है, ओके। तो अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।